मेरा विषय वस्तु क्या है, किसको मालूम है? किसको मालूम है? आपने पम्पलेट देखा होगा या मैसेज दिया गया होगा यूट्यूब वगैरह या फिर व्हाट्सएप में, तो वहाँ पर आपने देखा होगा क्या लिखा है? हाँ, सब बातों में उन्नति करें। हाँ, ये कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? तीसरा यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका दो पद उसमें लिखा है। ध्यान से हम लोग देखेंगे। उसमें लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। उन्नति करे और भला चंगा रहे। लेकिन मेरे लिए जो विषय वस्तु दिया गया है वह है सब बातों में उन्नति करे। यह वचन ऐसे समय में जब हम युवा हैं, जब आप युवा हैं, तो आपके लिए यह वचन क्यों आया है? ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो इस सभा का संचालन कर रहे हैं, यूथ फेस्टिवल को वे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये विषय वस्तु को क्यों रखे? सब बातों में उन्नति करें, है ना? अगर इसको ध्यान से देखेंगे, एक पद से पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में आएगा। उसमें लिखा है, मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं। उसके बाद में गयुस के माध्यम से यूहन्ना, जो परमेश्वर का या परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का प्रिय शिष्य है, जिसको परमेश्वर प्रकाशन देता है, जो प्रकाशित वाक्य लिखने वाला है सुसमाचार को यूहन्ना के, वो इस बात को प्रकट करता है। क्योंकि इसके विषय में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे तो पाएंगे, इसी यूहन्ना के पहली पत्री, उसके पहले अध्याय के पहले पद को पढ़िए। उसमें क्या लिखा हुआ है? पहले यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका पहला पद किसको मिल चुका है? हाँ, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसको हमने सुना, जिसको अपनी आंखों से देखा। हाँ, एक और शब्द जोड़ दिया गया है, जिसको हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। जो ध्यान से यीशु मसीह को देखता है और जिसको स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, वही इस बात को कह सकता है कि हम कैसे उन्नति करें, कैसे उन्नति करें। ये साधारण सी बात है, उन्नति करना। उन्नति करने में क्या क्या हम मेहनत करते हैं। आप अपने उन्नति करने के लिए क्या कर रहे हैं? वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करने के बाद हम क्या करेंगे? नौकरी करेंगे, और नौकरी करने के बाद में परिवार चलाएंगे। इस प्रकार से उन्नति होगी, है ना? इस प्रकार से उन्नति होगी। लेकिन यहां पर क्यों इस प्रकार से कहता है? आत्मिक बातों में तो तू उन्नति कर रहा है गयुस, मैं इस बात को देख रहा हूं, परंतु सब बातों में तू उन्नति करे। क्योंकि मैं टीका पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है सब बातों में उन्नति करें। उसके लिए यूहन्ना, जो यीशु मसीह का सबसे प्रिय शिष्य है, जिसने यीशु के क्रूस बलिदान के समय यीशु की माता मरियम मगदली, सलोमी और बहुत सी स्त्रियों के साथ था, जिसने यह गवाही दी कि जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, वही यूहन्ना एक गयुस नामक विश्वासी के माध्यम से परमेश्वर की इच्छा जो विश्वासियों के लिए है
प्रकट करते हुए कहता है कि विश्वासी सब बातों में उन्नति करे। जैसा उसका उन्नति हुआ, वो साधारण व्यक्ति प्रकाशन पा करके भविष्य के बातों को या भविष्य में होने वाली घटनाओं को बतलाने वाला व्यक्ति हुआ, और वह प्रकाशित वाक्य को लिखा है, जो भविष्य में जो भी बातें घटित होगी, जो परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर जो चाहता है कि लोग उसको जाने और जान करके विश्वास करें, और विश्वास करके वैसा ही जीवन को व्यतीत करें। तो हम काहे के लिए उन्नति कर रहे हैं? ख्रिस्ती हम क्यों हैं? हम ख्रिस्तीय क्यों हैं? हमारा ख्रिस्तीय विश्वास क्या है? कहां जाएंगे? हम कहां जाएंगे? हम गीत गाते हैं ना, स्वर्गीय देश में मैं जा रहा हूँ, मुक्ति के नाव में बैठकर। कहाँ के लिए कर रहे हैं? उस जगह जाने के लिए हम अपने जीवन की उन्नति करने में लगे हुए हैं, है ना? ये तो ये यूहन्ना कहता ही है, ये तो हमारा उद्देश्य है ही। उसी को कहता है आत्मिक उन्नति कर रहा है, परंतु परमेश्वर की और क्या इच्छा है? परमेश्वर की क्या इच्छा है? सब बातों में उन्नति करे। सब बातों में कहने का तात्पर्य है, इसी में आगे अगर हम देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सब बातों में उन्नति का अर्थ है हमारे कार्य, योजनाएं, उद्देश्य, सेवा, प्रार्थना, परिवार आदि में परमेश्वर की इच्छा और निर्देशन के अनुसार चले। क्या? परमेश्वर की इच्छा और निर्देशन, जैसा वो निर्देश देता है, इसी को रोमी 12 उसका 2 पद में लिखा हुआ है। रोमी 12 उसके 2 पद में इस प्रकार से पौलुस कहता है, संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, और प्रभु की शिक्षा और चेतावनी क्या है? और परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। अनुभव से मालूम करते जाओ। परमेश्वर क्या निर्देश करता है, परमेश्वर की क्या इच्छा है, ये अनुभव प्राप्त होता है। और इसके लिए जो आत्मिक उन्नति करता है वह इस बात को जानता है कि प्रभु की इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए, क्योंकि उसमें लिखा है अनुभव से मालूम करते जाओ। और इसलिए दूसरा पत्रस उसी में आगे है, अतः मसीह में छुटकारे के द्वारा परमेश्वर की आशीषों का उद्देश्य हमारी शारीरिक और आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा करे। शारीरिक और आत्मिक आवश्यकताओं को भी पूरा करे। ये है उन्नति, ये है उन्नति। उसी को दूसरा पत्रस 3 उसका 18 पद में लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुसार और पहचान में बढ़ते जाओ। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसको पहला कोरिन्थियन उसके 1 से 2 पद में एक बालक के समान आत्मिक उन्नति करने के लिए उसमें कहा गया है। और उसी को पहला पत्रस 2 उसका 2 पद में लिखा है, नए जन्मे बाल बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। मैं जल्दी चूंकि टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत बोलने के लिए है, समय नहीं है। आत्मिक उन्नति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किन बातों की आवश्यकता है, इसमें 7 बातें हैं। आप इसको लिख लीजिए,
घर में जा कर के आप लोग देख करके उसको कर लेंगे। तो आपके लिए जल्दी जल्दी मैं लिखता हूँ क्योंकि आगे पॉइंट में हम लोग आएंगे। पहली बात है उसमें आत्मिक जीवन में उन्नति का अर्थ में हमें, पहली बात है हमें परमेश्वर की इच्छा को जाने, या हम परमेश्वर की इच्छा को जाने। इसके लिए 2-3 ठो पद लिख लीजिएगा। मत्ती 6:10, मत्ती 6:10, इब्रानी 10:7-10 और भजन संहिता 40 उसका 6 से 8। दूसरी बात है परमेश्वर की इच्छा, जिसको हमने रोमी 2 में भी पढ़ा, कैसे जाने। दूसरी है वह पवित्र आत्मा का आज्ञा पालन करने से, पवित्र आत्मा का आज्ञा पालन। एक आज्ञा परमेश्वर का है, वैसे पवित्र आत्मा का आज्ञा पालन करने से। रोमी 8 उसका 13-14 पद और 4-6 पद और 9-10 पद। और उसी में है संसार से अलग रहना, उसी दूसरे पॉइंट में के अंतर्गत है पवित्र आत्मा का आज्ञा पालन करना और संसार से अलग रहना। रोमी 8 उसका 7-8 पद और उसके बाद में 12 का 1-2 पद जिसको हमने पढ़ा। और दूसरा है तीसरे पॉइंट के अंतर्गत, वह है परमेश्वर के वचन से प्रेम करने या वचन के अनुसार चलने से, वचन के अनुसार चलने से। पहला पत्रस 2:2 में जब हम उसके वचन को मानते हैं, उसके अनुसार से चलते हैं, उसी को कल हमारे श्रद्धेय आर्चबिशप महोदय कह रहे थे, परमेश्वर का वचन कैसे, उसकी आज्ञा का हम कैसे पालन करें, उसका वचन के अनुसार से कैसे चले। जो मत्ती उसके 7 उसके 24 पद में क्या बतलाए थे, क्या बतलाए थे 7 का 24 में, जो कोई ये मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर। कहने का मतलब है कि जो मानता है उसके अनुसार से चलता है, मान करके, सुन करके। उसी को याकूब के पत्री 1 उसके 22 पद में क्या लिखा है, केवल वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार से चलने वाले। जो सुन करके वैसा चलता है ना, उसके लिए परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले या वचन के अनुसार चलने वाले। चौथी पॉइंट है प्रार्थना में उसकी सहायता मांगने वाले। प्रार्थना तो हम करते हैं लेकिन उसकी सहायता मांगने वाले, सहायता है। मत्ती 6:9 से 13 पद और इब्रानी 4:16 पद। पांचवी बात है परिश्रम करने से। परिश्रम भी है, हम उसके लिए परिश्रम न करें, यत्न न करें, दूसरे शब्द में तो नहीं, हम आत्मिकता में उन्नति नहीं कर सकते, नहीं बढ़ सकते। दूसरा थिस्सलुनी 3 उसका 6-12, दूसरा थिस्सलुनी 3 उसका 6-12। और छठवां पॉइंट है हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब हम मांगते हैं तो उस पर क्या करना है, विश्वास। क्या करना है, विश्वास। आवश्यकता की पूर्ति के लिए उस पर विश्वास करना। मत्ती 6:25 से 34-33 में क्या लिखा है, 6:33 में तो सबों को मालूम है क्या लिखा है, पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, या खोज कर तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी।
और उसी के साथ में पहला पत्रस 5 उसका 7 पद, और इसमें 7वीं बात है, वह है पहले परमेश्वर की राज और धर्म की खोज करें। किसका? मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले उसके राज और धर्म खोज कर तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर की राज, क्योंकि जो आगे वाले जो आखिरी पॉइंट होगा जो मैं आगे बताऊंगा, उसमें इस बात को प्रकट करूंगा कि कैसे, क्यों कहा गया है पहले उसके राज धर्म की खोज कर तो ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी, क्यों कहा गया है, वहां पर उसको मैं प्रकट करूंगा। कुलुसी 4:11-12। चूंकि समय नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको ये नोट्स दे रहा हूं ताकि आप जाकर के वहां पर इसको आप पढ़ें। आइए अब हम आगे चलें और आज की जो सब बातों में उन्नति कर उसको हम समझने का प्रयास करें। ये परमेश्वर चाहता है कि हर एक बातों में हमारी उन्नति हो। दूसरे शब्दों में यदि हम उसको कहें तो यह बात है कि परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की चाह है, परमेश्वर चाहता है कि हर प्रकार की आशीषों से हम क्या हों? सुसज्जित हों, परिपूर्ण हों। परमेश्वर की इच्छा है, नहीं चाहता किसी को कि किसी भी आशीष से वह वंचित रहे। और इस बात को यूहन्ना गयुस के माध्यम से इसको प्रकट करना चाहता है। आत्मिक बातों में देखता है कि वो बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, तो कहता है सब बातों में उन्नति कर। और हमें भी जब युवा होकर के हम मसीही युवा होकर के जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हमारे लिए भी आवश्यकता है कि हम हर एक बातों में जो परमेश्वर की इच्छा है कि क्या करें? उन्नति करें। सब बातों में उन्नति करने के लिए जो यूनानी शब्द है वह है यू डू, जिसको कहा गया है, जिसका अर्थ है अच्छे रास्ते पर चलना, यात्रा सफल होना। अच्छे रास्ते पर चलना हो या यात्रा सफल हो, अर्थात सब बातों में हमारी क्या हो? उन्नति हो। परमेश्वर रास्ते में हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि यीशु ने क्या कहा यूहन्ना 14:6 में? मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। और हम सभी उस मार्ग में चल रहे हैं ताकि जीवन को हम पा सकें। और उस जीवन पाने के लिए हर एक प्रकार की, सब प्रकार की आशीषों की आवश्यकता है। और उसको यदि हम पाएं तो निश्चय करके हमारी उन्नति होगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे। मैं इसमें 4 पॉइंट मैंने रखा है इस उन्नति करने में, सब बातों में उन्नति करने में। उसमें सभी बातें आ जाती हैं। उसमें पहली है भौतिक संपन्नता। पहली बात है भौतिक संपन्नता। भौतिक दृष्टि से भी हम क्या हो? उन्नत हो, हम उन्नति करें। दूसरी बात है शारीरिक चंगाई या स्वास्थ्य, शारीरिक चंगाई या स्वास्थ्य। और तीसरी है उसमें आत्मा का उद्धार। तीसरी बात है आत्मा का उद्धार। और चौथी बात है जो आपका इस वर्ष का मेन थिंग है, थीम है, जो इधर लिखा है OMG। OMG मीन्स ओबेइंग माई गॉड। आज्ञाकारिता में हम क्या करें? उन्नति करें, आज्ञाकारिता। तो आइए हम बारी बारी इसको देखें। और भौतिक संपन्नता कौन नहीं चाहता है? भौतिक रूप से, आर्थिक, दूसरे शब्दों में कहें आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए कौन नहीं चाहता? आप क्यों पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? क्यों पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? भौतिक चीज वस्तु
प्राप्त हो पाए और हमारा जीवन सुख शांति के साथ में चले। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है कि वो ना पाए। परमेश्वर चाहता है कि भौतिक बातों में भी वो क्या करें, उन्नत करें। हम लोग वचन देखेंगे इसके लिए, इसके दूसरे पद में ही है, सब बातों में उन्नति करें कहा है। दूसरा कोरिन्थ 8 उसके 9 पद में, कल भी हमारे आज बिशप महोदय इसको प्रकट किए थे। दूसरा कोरिन्थ 8 9 पद में क्या लिखा है? यीशु हमारे लिए क्या बन गया? यीशु हमारे लिए क्या बन गया? कंगाल बन गया कि हम क्या किए जाएं? धनी किए जाएं। ये परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की इच्छा है हम भौतिक रीति से भी क्या करें, उन्नत हों। भौतिक रीति से भी इसमें सब प्रकार की बातें आ जाती, जितने भी भौतिकता की बातें, तो आज पढ़ाई लिखाई हो, धन संपत्ति हो, नौकरी हो, जॉब हो या कोई उद्योग हो, हर प्रकार के परमेश्वर चाहता है कि हमारी भौतिक रीति से क्या हो, उन्नत हो। लेकिन समस्या क्या है? लेकिन समस्या क्या है? समस्या क्या है? नीति वचन 1 उसके 7 पद में क्या लिखा हुआ है? किसको मालूम है? नीति वचन 1 उसके 7 पद में, जल्दी, क्योंकि युवा हो इसलिए इस बातों को जानना चाहिए जल्दी से। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। पहली बात क्या है? भौतिक रीति संपन्न होना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? यहोवा का, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे बाइबल के अंदर में किसका है? भौतिक रीति से कौन है? हाँ, सुलेमान। कौन है? वो क्या किया, क्या मांग किया? बुद्धि। क्या मांग किया? उसी की नीति वचन दूसरा अध्याय उसके 4 से लेकर के नीचे पढ़ें। 4 से नीचे पढ़ दीजिए, किसको मिलता है? और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती है। उसी के मुख से निकलती है। है ना? उसी के मुख से। कितने आप विश्वास करते हैं? कितने आप बुद्धि के लिए? एक वचन को और पढ़ लें उसके बाद में, है ना? याकूब की पत्री 1 उसके 5 पद में क्या लिखा है? 1 उसके 5 पद में क्या लिखा है? पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो वह परमेश्वर से, कितने हैं आप जो परमेश्वर से मांगते हैं? सभी के हाथ उठ गए, है ना? अच्छी बात है। यदि आप बुद्धि की चाह करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं। अब सवाल है, कितने आप विश्वास करते हैं कि आपको मांगा है वह आपको मिलेगा? देखा दे कि हाथ मत उठाइएगा, है ना? चलिए 100%। तो फिर जॉब ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। है क्या? है क्या? है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि ये सब वस्तु तो तुम्हें मिल जाएगी। मिलेगी ना? मिल जाएगी, कहा गया है। तो फिर माता पिता के द्वारा से सुनने को आता है, मेरे बच्चे को
जॉब नहीं मिल रही है। मैं प्रेयर करता हूँ, मेरे पास भेजते हैं, कहते हैं पादरी आप तो बिशप बन गए, बिशप साहब मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कर दीजिए कि उसको जॉब, अभी तो हाथ उठाए थे ना, फिर ऐसे क्या हो गया कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है? फिर ऐसा क्या हो गया जो आपको जॉब नहीं मिल रहा है? और जॉब पाएंगे तो भी आपकी उन्नति होगी भौतिक स्थिति से। क्यों? क्यों? अब उसी के पहला यूहन्ना की पत्री उसका चौथा अध्याय है ना, पहला यूहन्ना की पत्री उसका चौथा अध्याय निकाले। सॉरी एक मिनट हमको देखने दीजिए। एक मिनट थोड़ा सा हमको देख लेने दीजिए। सॉरी, याकूब की पत्री है, मैं उसको यूहन्ना कह दिया था। याकूब की पत्री उसका चौथा अध्याय निकालिए। याकूब की पत्री उसका चौथा अध्याय, उसमें आप लिखा हुआ उस बात को पाएंगे जो क्यों नहीं मिल पाती है, वह उसमें है। मैं उसको आपके लिए पढ़ देता हूँ। 2 पद से लेकर के इधर 3 पद तक है ना। तुम लालसा करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। अभी सभी ने हाथ उठाया, हम तो मांगते हैं, प्रेयर करते हैं, है ना। तीसरा पद इंपॉर्टेंट है, वह है तुम मांगते तो हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। जो उसमें आगे लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। अपने भोग विलास में उड़ा दो, यही तो है गड़बड़। उन्नति कर रहे हैं, परमेश्वर तो चाहता है कि उन्नति सबका हो। और सुलेमान को उसने दिया, हमारे लिए उदाहरण है वो। दिया कि नहीं दिया? उसके साथ में बुद्धि केवल मांगा, लेकिन ऐसा धन संपत्ति दिया, ना तो उससे पहले कोई राजा हुआ और ना बाद में कोई हुआ है। परमेश्वर आपको दे भी देगा तो आप क्या करोगे? उसी को अगर बुद्धि है तो सब कुछ किया जा सकता है। बुद्धि है तो सब कुछ किया जा सकता है। और ये है, परमेश्वर चाहता है सबसे पहले हमको क्या हो, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर का भय माने, फिर बुद्धि की इच्छा। फिर उसमें नौकरी की बात भी नहीं है, वो आप फॉर्म फिलअप किए, परमेश्वर आपको आपकी जरूरत के अनुसार आपको देगा और देता है। आज भी देता है। जो ऐसा विश्वास करते हैं उनके लिए मिलता है, परमेश्वर देता है। और इसलिए पहला इतिहास उसका 29 उसके 12 पद में लिखा है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सबों के ऊपर में प्रभुता करता है। पहला सामुएल 2 उसका 7 उसके 8 पद में भी यहोवा निर्धन बनाता और धनी भी वही बनाता है। गरीब भी वही बनाता है, निर्धन वही बनाता है, और धनी भी वही बनाता है। उसी के हाथ में है सब कुछ। मैं उस वचन को आखिरी में देना चाह रहा था, लेकिन यहीं पर इस
परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करे। नीति वचन 3 उसके 16 पद को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? नीति वचन 3 उसके 16 पद में, अगर आप विश्वास करते हैं, आपने मांगा है, परमेश्वर आपने क्या लिखा है? उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और बाएं हाथ चुटकी बजाते होगा। क्या होगा? चुटकी बजाते। कभी कभी बातों में उत्तेजित होकर हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। परमेश्वर के लिए ये क्या है? धन संपत्ति, भौतिक चीजें बाएं हाथ का खेल है, लिए फिर रहा है। लेकिन हम क्या नहीं करते हैं? हम क्या नहीं करते हैं? यूहन्ना 5 उसका 39-40 पद, यूहन्ना 5 उसका 39-40 पद। चलिए, क्या लिखा है? तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो इसमें अनंत जीवन मिलता है, या वही है मेरी गवाही देता है। 40 पद में लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, फिर भी जीवन पाने के लिए मेरे पास आना। कह तो रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन विश्वास या भरोसा नहीं है। विश्वास और भरोसा। यिर्मयाह 17 उसके 5 से लेकर के 8 पद तक, यिर्मयाह 17 5 से लेकर के 8। हाय उस व्यक्ति पर जो मनुष्य पर भरोसा करता है। लेकिन उसमें और भी लिखा है, उसको जंप करके 7 पद में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और उसको अपना आधार मान लिया है, अपना आधार बना लिया, जीवन का आधार बना लिया है। कौन किया था जीवन का आधार? ईश्वर को कौन बनाया? अब्राहम। कौन बनाया? 22 पद को, उत्पत्ति 22 उसके 7-8 पद को पढ़ेंगे तो पाएंगे वहां इसका जवाब आपको मिलेगा। उसका पुत्र इसहाक कहता है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन बलिदान का मेमना नहीं है। क्यों बलिदान का मेमना नहीं है? पिता पुत्र को क्या कहता है? परमेश्वर आप ही मेमने का उपाय करेगा। पिता आप ही या परमेश्वर आप ही उस मेमने का उपाय करेगा, यह विश्वास था। उसके पुत्र की हानि हुई, उसके पुत्र की हानि हुई इसहाक की। फिर 14 पद में क्या लिखा है? इसलिए उस स्थान का नाम यहोवा इरे मीन्स यहोवा मेरा उपाय करने वाला, यह उपाय करने वाला। तो हमें कौन रोक के रखा है? रोमी 8 उसका 35 पद, मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? न ऊंचाई, न गहराई, वर्तमान, न भविष्य, जोखिम, न तलवार कुछ कहता है। फिर तो हमें तो भौतिक चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी कि नहीं? मिलेगी। एक वचन और उसी के साथ में भजन संहिता 34 उसका 8 से लेकर 10। कौन जानता है? जल्दी से बोलिए, कौन जानता है इसको? ये रटा रुटा है बात। हाँ, क्या लिखा है? परख करके देखोगे हवा कैसा भला है, धन्य वह पुरुष उस पर भरोसा करता है, शरण लेता है। आगे, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु घटी नहीं होगी। जवान सी तो घटी होती और भूखे भी रहते हैं, परंतु यहोवा के डरियों की किसी भौतिक वस्तु कमी नहीं होगी। चलिए आगे, बहुत सारी बातें हैं और उसी के साथ में एक और है जो इम्पोर्टेंट है। यहोशू 1 उसका
5 से लेकर के 9 पद, 8 9 तो सभी कुछ जानते हैं। व्यवस्था की अब बातें तेरे चित्त से कभी ना उतरने ना पाए, रात दिन उसी में ध्यान दिए रहना। ऐसा करने की तू चौकसी करे तो क्या होगा? प्रभावशाली होगा, तेरे सारे काम सफल हो। फिर 9 पद में मैं तेरे साथ हो लूंगा। परमेश्वर साथ है तो हमें किसी बात की भय नहीं है। भौतिक अवस्था में मिलेगी और हम उन्नति करेंगे, क्योंकि परमेश्वर तो चाहता है कि हम उन्नति करें। दूसरी बात है और वह है शारीरिक चंगाई। परमेश्वर शारीरिक चंगाई भी चाहता है। इसी के वही यिर्मयाह उसके 17 उसके 9 10 पद में क्या लिखा है? यिर्मयाह उसके 17 और 9 10 पद में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाली है, उसमें असाध्य रोग लगा है। तो उस असाध्य रोग को कौन दूर करेगा? कौन दूर करेगा? परमेश्वर दूर करेगा। वह चाहता है, परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर तो क्या करता है? वह चाहता है। आज मैं जब प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट रखा गया तो उस समय में भी एक वचन मैंने कोट किया था, भजन संहिता 50 उसका 15 पद में क्या लिखा है? क्या लिखा है? हम मसीह जवान लोग हैं, क्या लिखा हुआ है? और संकट के दिन तू मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी। तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि चंगाई ना हो, आप स्वस्थ रहे। परमेश्वर नहीं चाहता है, परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर तो चाहता है कि सदा आप क्या रहे? स्वस्थ रहे। आप क्या करें? स्वस्थ रहे, आप चंगाई भरे रहे, चंगाई से भरे रहे। निर्गमन उसके 15 उसके 26 पद में लिखा हुआ है, यदि तू यहोवा परमेश्वर का वचन, ध्यान से सुनेंगे, यदि तू यहोवा परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला। परमेश्वर तो चाहता है सदा हम क्या रहें? निरोग रहें, भला चंगा रहें। निरोग रहें, भला चंगा रहें। परमेश्वर तो चाहता है हम उन्नति करें, भले चंगे रहें, है ना? फिर आगे इसी में और हम देखेंगे भजन संहिता 91 15 16 पद। हाँ हाँ, कौन सा पढ़ रहे हैं? किसका? भजन संहिता मैं 51 बोला, 91 है, 91 उसका 15 16 वर्ष। जो उसको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट के मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा करूंगा और मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, क्योंकि मैं अपना किया हुआ उद्धार उसके निश्चय दिखाऊंगा। परमेश्वर तो चाहता है कि हम उसके चंगाई को प्राप्त करें, हम स्वस्थ रहें, उसका किया हुआ उद्धार और असाध्य रोग से जो मन में लगा उसको कौन दूर करेगा? क्या दवा करेगा? क्या तंत्र मंत्र करेगा? झाड़ फूंक करेगा? क्या करेगा? यीशु का लहू ही है मुझे क्या करता है? शुद्ध और पवित्र करता है, चंगा करता है। क्या करता है? चंगा करता है। परमेश्वर तो चाहता है कि हम चंगे रहें, है ना? आगे जल्दी जल्दी समय जा रहे हैं। और
उसी का भजन 103 उसका 3 मन को कहा गया है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता हो, तेरे सब रोगों से चंगा करता है। ऐसा ही 53:4 और 58 उसके 8 पद में, और जिसको भजन संहिता को तो 50-15 को कह दिया गया। मलाकी 4 उसका 2 पद में लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे और पले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और स्वस्थ रहेंगे। तब न कूदेंगे फातेंगे, स्वस्थ रहेंगे तब न कूदेंगे और फांदेंगे। परमेश्वर तो इच्छा है, परमेश्वर चाहता है। इधर घंटी बज गई। तो ये है तीसरी बात है। 5-10 मिनट लूँ, चलिए ठीक है, फिर खत्म है। तीसरी बातें हैं, उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन लिख लीजिए, वहाँ पर आपके लिए सहयोग होगा। मत्ती 8 उसका 17 पद, पहला पत्रस 2 उसका 24। जब घंटी बज जाता है तो इधर भी घंटी ऑफ हो जाता है ना, जो लिंक चलते रहता है ना। और याकूब 5 उसका 15 में क्या लिखा है? याकूब 5 उसका 15 में, विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा और यहोवा परमेश्वर उसे क्या करेगा? उठा खड़ा करेगा। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन स्वस्थ रहे, हमें चंगाई से हम परिपूर्ण रहे। तीसरी बात है आत्मा का उद्धार। मत्ती 1:21 यीशु के विषय में है। यीशु का नाम क्या है? उद्धार करता है ना। वह हमारा उद्धार करता है, वह हमारी आत्मा को भी वह उद्धार करता है। उसका बहुत बड़ा है कि संपूर्ण उद्धार करता यीशु मसीह है। लूका 4 उसका 16 से लेकर के 18 पद है ना। उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। कंगालों को सुसमाचार सुनाने का, अंधों का दृष्टि पाने का, बंदियों को छुटकारे का और कुचले हुओं का संदेश, छुटकारा देने का, ये उसमें लिखा हुआ है ना। तो उद्धार परमेश्वर हमारा संपूर्ण रीति से आत्मिक, उसमें केवल शरीर की केवल नहीं है, आत्मिकता का भी उसमें है, उद्धार वह करता है। रोमी 10 उसका 9 से 10 पद, रोमी 10 उसका 9 से 10 पद, रोमी 9-10 पद में क्या लिखा है? यदि तू यीशु को प्रभु जान करके अपने मुंह से अंगीकार करे और या विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इसीलिए रोमी 1 उसके 16 पद में लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। पहला पत्रस 1 उसके 18 से 19 पद और इफिसी 1:7 में इस प्रकार से लिखा है, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। परमेश्वर के अनुग्रह के धन के अनुसार से जो हमें छुड़ाता है, छुटकारा देता है, उद्धार, आत्मिक उद्धार हमारा कराता है, करता है। इफिसी 2 उसका 8 पद में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार। परमेश्वर आत्मिक उद्धार हमारा करना चाहता है। हम उस आत्मिक उद्धार में भी हम अग्रसित हों, आगे बढ़ें, क्योंकि इब्रानी 7 उसके 25 पद में लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है। यूहन्ना 1:7-9, यूहन्ना 1 पहला यूहन्ना की पत्री 1 उसके 7 पद, यदि जैसा हम ज्योति में वैसा ही हम भी ज्योति में चले
तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जल्दी जल्दी थोड़ा भाग रहा हूँ, घंटी बज गया तो इधर भी मेरा भी घंटी बज गया। तो चलिए एक गाना गवा करके फिर उसमें जाऊंगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज्ञाकारिता जो ओबीडियंस के है, आज्ञाकारिता थोड़ा सा मन को चला लेते हैं, है ना। ये नए कुछ कुछ लोगों के लिए नया गीत होगा, लेकिन बहुतेरों के लिए कई पेरिसों में मैंने गया और वो गीत को गाया। चल मन पपिहा मोर जीवन कर डहर, जीवन डहर में चलबे अनंत जीवन पावे, जीवन डहर में चलबे अनंत जीवन पावे। मैं सादरी सादरी क्यों गा रहा हूँ बताइए? सादरी सादरी गाना गा रहा हूँ कि नहीं? कल से क्यों गा रहा हूँ? मेरा पहला पोस्टिंग जो है सादरी एरिया में हुआ, राउरकेला उड़ीसा। वहाँ कहा गया है पादरी साहेब अगर सादरी नहीं जानबे होले काम तो नहीं चले। तो वहीं से मेरा ट्रेडिशन चला गया कि मैं सादरी गीत लिखता हूँ और गाता हूँ, है ना। इसलिए ज़्यादातर आप वही सुन रहे होंगे। औरों में भी लिखता हूँ, हिंदी भी लिखता हूँ, उराव से भी, लेकिन ज़्यादातर सादरी। पपीहा क्या है? चिड़िया। हाँ समझ गए, हाँ कई लोग सुने हैं इसलिए जान रहे हैं। पापी मत समझ लीजिए, पपीहा मन बहुत चंचल है, उसको कहा गया कंट्रोल करना। चल मन पपीहा मोर जीवन कर डहर में, जीवन डहर में चलबे अनंत जीवन पापी, जीवन डहर में चलबे अनंत जीवन पापी। चलिए बजाना जी, ठीक है। चल मन पपिहा मोर जीवन कर डहर में। नाचोगे? ये खड़ा हो गया तो खड़े हो जाओ, यही क्यों नाचेगा नहीं तो।